हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि बेनीवाल और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल में। तो आज ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ सोल्यूशन बताने वाली हूँ स्किन केयर अंडर 500 फॉर ड्राई स्किन। अब मुझे पता है सर्दियां आ चुकी हैं तो फ्लेकी, ड्राई और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको इरिटेट करेंगी। मुझे भी बॉर्डर करती हैं वो, लेकिन अब नहीं, उसका सोल्यूशन है हमारे पास। तो मेरी ही तरह आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ना अगर ड्राई स्किन से, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जितने भी, तो वो होंगे एक अफोर्डेबल प्राइस में और एक होंगे थोड़े से एक्सपेंसिव। आपको जो भी बेटर लगे आप यूज कर सकते हो, लेकिन होंगे अंडर 500 ही। जी हाँ। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप लोगों के लिए सबसे अनोइंग ड्राई स्किन प्रॉब्लम क्या है। मेरी तो बहुत बुरी बुरी है, कितनी ही बताऊं, तो आप लोग अपने बताओ जल्दी से। सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग करना। अब आप लोग सोच रहे हो क्लेंजिंग करने के लिए अलग से क्लेंजर लेना पड़ेगा। देखो, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं मॉइस्चराइजर से ही अपनी क्लेंजिंग कर लेती थी, उससे भी बहुत अच्छे से क्लेंजिंग हो जाती थी। तो आप लोगों को जुगाड़ चाहिए, ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं होता कि ये यूज करो ये यूज मत करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, सब कुछ हो जाएगा। और बाकी अगर चाहिए कि मैं होम रेमेडीज ही बताऊं तो उसके लिए कमेंट कर देना, तो वो भी आ जाए। अब देखो क्लेंजर काम करता क्या है। तो क्लेंजर से क्या होता है ना, मेनली जो ड्राई और फ्लेक की जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी काम हो जाती है और डीपली मॉइस्चराइज भी हो जाती है एक टाइम तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्लेंजर यूज कर लिया तो मॉइस्चराइजर भूल जाना है, नहीं, उसके लिए अलग स्टेप है। तो सबसे पहले आपको ना क्लेंजर अच्छा लेना पड़ेगा। तो मेरा टॉपिक्स में से तो है सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो उसके अंदर भी दो आते हैं, एक तो ऑयली स्किन वालों के लिए आता है और एक आता है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो आपके अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते। एंड सेकंड इज सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश, जो कि अच्छा है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली नहीं, क्योंकि दोनों में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं दो प्रोडक्ट्स बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो रिव्यूज के अकॉर्डिंग। सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने उसके। और फेस वॉश को यूज करने का तरीका मेनली ये होता है कि अपने फेस को अच्छे से पहले तो पानी से धो लो, ऐसे नहीं सिर्फ छींटे मार लिए, अच्छे से धो के फिर उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा फेस वॉश लेके अच्छे से फेस वॉश करो, रब करो आराम से। आपकी स्किन है वो भाई, धोना नहीं है उसको, अच्छे से रगड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छे से आराम से उसको क्लेंस करो, देन उसके बाद में फेस वॉश करो, फिर वापस से फेस वॉश लो और वापस क्लीन करो। मतलब मेरा कहने का ये है कि डबल क्लींजिंग करो। डबल क्लींजिंग करने से क्या होता है ना, आपके डीपली जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर गंदगी होती है ना, वो सारी निकल जाती है और जितना भी पोल्यूशन होता है सारा साफ हो जाता है और आपकी स्किन एकदम हेल्दी ग्लोइंग लगती है फेस वॉश के बाद। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट भी करते हैं अगर आप फेस वॉश अच्छे से करते हो तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप कौन सा फेस वॉश यूज करना पसंद करते हो, मतलब जेल टाइप या फिर क्रीम बेस वाले। तो दोनों टाइप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा ज्यादा प्रिफरेबल लगता है। सो सेकंड इज टोनर। तो टोनर ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हम लोग मेनली यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप ना होममेड भी बना सकते हो DIY करके। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर होम रेमेडीज वाली चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने बताया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। सो गेट बैक टू द टॉपिक। मेनली टोनर का काम ये होता है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और डीपली पेनिट्रेट रखता है। मतलब जितनी भी इरिटेशन होती है जो कि सन की वजह से हो गई हो, या आप मेकअप यूज करते हो, या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसको ना काम करने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा और ट्रैक पे लेके आता है। मेरा फेवरेट तो डॉट एंड की का हाइड्रेटिंग टोनर है और प्लम का भी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा कि मैं उसको कितना ज्यादा यूज करती हूँ, देखोगे तब पता चलेगा ना। अब मेन टिप क्या है ना कि आप लोग ना टोनर यूज कर रहे हो तो उसको ना रगड़ने मत लग जाना। हर चीज को ना लगाने का एक तरीका होता है, तभी वो डीपली स्किन में पेनिट्रेट होता है। तो आप अगर कॉटन पैड हो तो यूज करो, नहीं है अगर कॉटन पैड तो आप नॉर्मली अपने हाथ में लेके जस्ट पैट पैट करके लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने पहले कभी टोनर यूज किया है, और अगर टोनर यूज किया भी है तो कौन सा। और उसके बावजूद कि जैसे कोई कोई ना होममेड करता है यूज टोनर बना के, कि कोई राइस का करता है, कोई गुलाब जल रोज वाटर वाला यूज करता है। आप लोग बताओ कि आपने होममेड वाला ट्राई किया है या फिर प्रोडक्ट्स खरीदे। एज सीरम। अब देखो सीरम ना बहुत लोगों को इतना कंफ्यूजन रहता है कि सीरम हम यूज करें कि नहीं करें, उसमें तो इतने सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें ऐसी चीजें होती है, उसमें वैसी चीज होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर यूज करना है तो कैसे यूज करना है भाई, हमारी स्किन पे कौन सा जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखो आज ना मैं सारा खुलासा कर दूंगी। मतलब ना सीरम क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सीरम एक गेम चेंजर का काम करता है हमारी ड्राई स्किन वालों के लिए। तो क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। तो भाई मुझे तो सारी चीजें पता है और मैंने फेस कर रखा है वो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था मामा अर्थ का डेली ग्लो सीरम। तो वो ना ऐसा है कि मतलब ना तो ज्यादा इरिटेट नहीं करता, नहीं तो कोई कोई सीरम होता है कि बहुत ज्यादा इरिटेट
कर देते हैं स्किन को, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड सेकंड है प्लम का हाइलुरोनिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट भी देता है। तो आप लोग जल्दी से यूज करना और मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और आप लोग यूज करते हो वैसे सीरम? अगर कभी किया है तो मुझे कमेंट करना, बताना कि हमने कभी सीरम यूज किया है। अमीर हो भाई फिर तो आप। फोर्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजर। अब देखो मॉइस्चराइजर क्या काम करता है ना, मतलब आपने जितनी भी तिगड़म लगाई है ना अपने फेस के ऊपर, वो सारी लॉक करता है। और उसे लॉक करेगा कौन? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइज रखता है हमारी स्किन को। सो बेस्ट बजट फ्रेंडली ना निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं भी खुद भी यूज करती हूँ। पॉन्ड्स का, निविया का, ये दोनों तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और थोड़ा रेंज में ऊपर जाना है तो हिमालय का नरिशिंग स्किन क्रीम, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है ड्राई स्किन वालों स्पेशली। और मेन अगर घर की बात बताऊँ ना तो मैं यूज करती हूँ बोरोप्लस, क्योंकि वो क्या करती है ना, मेरी स्किन को जितनी भी मैंने खराब की होती है ना मेरी स्किन, मेकअप से ये करके वो करके जितनी भी चीजें की होती है, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है मेरी बोरोप्लस से। थोड़ी सी ली तो सारी चीजें उससे ठीक हो जाती है। तो यूज करना, बताना। और अगर बोरोप्लस है घर में तो 1 दिन 2 दिन यूज करके देखना और फिर रिजल्ट देखना, और फिर मुझे वापस आके इस वीडियो पे बताना कमेंट करके कि हाँ भाई तुम तो सही कह रही थी, मैं तो हमेशा सही कहती हूँ, बस तुम लोग सुनते नहीं हो। अब देखो मेन आते हैं मुद्दे पे, सबसे जरूरी बात जो कि मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया भाई, और आज मेरी हालत ऐसी खराब हो रखी है ना उस चीज की वजह से। तो आप लोग ये गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेन है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में एडिड नहीं कर रखी है ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सनस्क्रीन ये मतलब तुम्हारी जीवन में मतलब बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, फ्लेकीनेस, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। तो ये स्टेप तो बिल्कुल भूलना ही मत, ठीक है। तो सनस्क्रीन इज मस्ट। मेनली तो तब जैसे अब मेरे पास लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगी हुई है तो वो भी हार्म करती है हमारी स्किन को। तो भाई तुम तो डायरेक्ट सन में जा रहे हो, तो थोड़ा तो लिहाज करो अपनी स्किन का। तो मेरी फेवरेट आती है सनस्क्रीन में से, जो कि 500 के अंडर है, जो कि है लोटस हर्बल सीड, बहुत अच्छी है। बाकी आप पॉन्ड्स या फिर लैक्मे भी यूज कर सकते हो, लेकिन ना वो दोनों मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सचर छोड़ जाती है स्किन के ऊपर, जो कि मुझे बहुत गंदा लगता है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी। डॉट इन की भाई बहुत बढ़िया है, तुम लोग यूज करना, तुम लोग यूज करते रह जाओगे। बिल्कुल लाइट वेट है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। अब तुम्हें ऐसा चाहिए कि ग्रीसीनेस चाहिए, क्योंकि हमारी तो स्किन कैसी है, ड्राई है, तो हमें ऐसे फील होना चाहिए ग्लो ग्लो ग्लो। तो वो ग्लो तब आएगा भाई, थोड़ा ध्यान रखो, अपने आप ग्लो आने लग जाएगा। तुम ये स्टेप फॉलो तो करके देखो, ग्लो आए ना तो मेरे को बताना फिर कमेंट करके। एंड सेकेंड है न्यूट्रोजन की शीर, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि SPF 30 है, तो बढ़िया है बहुत। सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, देखो, और फिर उसके बाद मैं लो। ऐसा नहीं है कि अंजलि बोल रही तो लेंगे, नहीं, तुम लोग ट्राई करो फिर मुझे बताओ। अब ये तो देखो हमने सारे स्टेप की बात कर ली, लेकिन मेन मुद्दा किस चीज का है? मेन मुद्दा इस चीज का है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पानी पियो, जितना हो सके थोड़ा एक्सफोलिएट करो स्किन को, और शांत रहो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर हो आप, बाकी बहुत प्यारे हो आप, ठीक है। तो मेन है पानी पियो, अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखो। तो सीधी सी बात है, अगर तुम लोग अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हो तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तुम्हारी स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। भाई मैं तो रोज आए दिन मेकअप करती रहती हूँ, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं जुगाड़ से चीजें करती हूँ। तो मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ जो वाटर कलर जो हम लोग ड्राइंग में करते थे, कभी कभी यूज कर लेती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मेरी स्किन खराब होती, क्योंकि मैं स्किन केयर अच्छे से करती हूँ। स्किन में मेकअप रिमूव करने के बाद में भी मैं बहुत अच्छे से स्किन केयर करती हूँ। तो अगर आपका स्किन केयर अच्छा होगा तो आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने अपने टॉप ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट बताए हैं, जो कि आप सारे यूज कर सकते हो। और अगर इनमें से आपने एक भी प्रोडक्ट ट्राई किया हो तो जरूर कमेंट करके बताना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगर ऑयली स्किन वालों के लिए भी वीडियो चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करो। और हाँ, मेरे PR वाली वीडियो भी आने वाली है, तो देख लेना वो भी, उसमें बहुत सारे जितने मेरे PR प्रोडक्ट्स है वो सारे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय बाय।